फरवरी के महीने में ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल उसी तरह से सिराथू की सीट भी है उत्तर प्रदेश में हॉट सीटों में से एक मानी जा रही है, क्योंकि यहां से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम को चुनावी मैदान में उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनके सामने पल्लवी पटेल पर दांव लगाया है समाजवादी पार्टी अपना दल के की गठबंधन ने। वहीं सबसे ज्यादा दिलचस्प ये हो जाता है जब बसपा ने अपना प्रत्याशी यहां से खड़ा किया, वो एक ब्राह्मण चेहरा थे, लेकिन सबसे आखिर में पासा पलटते हुए टिकट बदल दिया गया और फिर एक मुस्लिम चेहरे को बना दिया गया उम्मीदवार। अब किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन यकीनन सिराथू, जहां से पहली बार 2012 में विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य, 2022 में भी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आइए अलग अलग हिस्सों में चलकर बड़ी पड़ताल करते हैं कि आखिर ये सिराथू किसको बिठाएगा अपने सिर माथे पर और किसको दिखा देगा बाहर का रास्ता। चुनाव के पहले तक भले ही सिराथू एक अनजाना कस्बा हुआ करता रहा हो, मगर चुनाव के दौरान सिराथू की सियासत प्रदेश की सियासत के साथ बिल्कुल वैसे ही हिचकोले खाती है जैसे उत्तर में गंगा के जल में और दक्षिण में यमुना के जल में हिचकोले खाती है नाव। ये वही सिराथू है जहां जयचंद ने कड़ा किला पर अपना विश्राम बनाया, अलाउद्दीन अपने चाचा का कत्ल करके जिसने सिंहासन पाया, और अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम कहने वाले मलूक दास का आश्रम भी यहीं पर है। यहीं पर कड़ा धाम है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती का कड़ा गिरा था, इसीलिए यहाँ विख्यात कड़ा धाम है। लेकिन इन सब के बावजूद सिराथू की चर्चा इस कदर जोर शोर से नहीं हुई। इस बार इसलिए हो रही है क्योंकि यहीं से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सब में से जिसको घर अभी तक पक्का नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिला, सारी जो सुविधाएं होती हैं 10 मार्च के बाद यहाँ नहीं बुलाऊंगा आपको, आपके गांव में कैंप लगवा करके जो सुविधाओं से आप वंचित हैं वो सुविधा आपके गांव में दिलवाने का काम करें। सिराथू ने केशव प्रसाद मौर्य को एकदम शुरू से देखा है, इतना शुरू से कि जब वो अपने पिता के साथ चाय बेचते थे। हो सकता है आपको सुनकर अचरज हो, मगर लोग बताते हैं कि केशव पहले यहाँ चाय बेचते थे और चाय के लिए दूध इन महाशय से लेते थे। सिराथू गांव के रहने वाले धर्म कुमार जी हमारे साथ हैं। गांव का नाम भी सिराथू है? जी हाँ। कौन जीत रहा है? हाँ, कौन जीत रहा है? अब वो तो अखाड़े में पता चलेगा। अखाड़ा में पता चलेगा? अभी नहीं बताएंगे आप? नहीं, हम तो फिर देखिए वो हमारे साथी हैं। कौन? केशव जी। केशव जी आपके साथी रहे हैं? हाँ जी। क्या करते थे आपके साथ? हम दूध वाले थे, वो चाय बेचते थे। वो कहाँ चाय बेचते थे? यहीं पर, ऐसा नहीं है। रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे? नहीं हाँ। नहीं, दुकान थी उनकी। उनकी दुकान थी, चाय की दुकान थी? जी हाँ। तो आप उनको दूध देते थे, वो चाय बेचते थे? तो बहुत गरीब घर से निकल के बड़े हुए हैं। हाँ हाँ। तो अच्छा काम किया है इलाके के लिए, नहीं किया है? अरे हाँ, अच्छा किया है। लग रहा है जीत जाएंगे। अब यह तो फिर अखाड़े का मैदान जाने। अखाड़े का आप यादव जी हैं? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। आप ब्राह्मण हैं, दूध बेचते हैं? हाँ। अरे वाह, अच्छा। दूध उनकी दुकान कहाँ है चाय वाली? नहीं, वो अब तो खत्म हो चुकी। अब खत्म हो गई है। सिराथू वैसे तो केशव प्रसाद मौर्य की जन्मभूमि है, लेकिन क्या केशव को जनता का प्यार उसी हिसाब से मिल रहा है? सिराथू के मतदाता इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं, सुनिए। भाषण सुनकर अब अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। जरा इनसे जान लेते हैं चुनावी मिजाज के बारे में। किसका जोर चल रहा है? कौन से नेता अच्छे हैं? अरे सब केशव मौर्य सही। केशव मौर्य सही है? अच्छा काम किया है? का अच्छा काम है। आप बताओ कौन अच्छा है? केशव मौर्य अच्छा। सरकार ने अच्छा काम किया है? आपको अनाज वनाज मिल रहा है? मिल रहा अनाज वनाज। आप बताओ अम्मा। मिल रहा है। क्या मिल रहा है? राशन, पैसा भी मिल रहा है। सावित्री देवी हमारे साथ हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके नाम पर ये घर मिला है। कितना पैसा मिला था इसके लिए? हमको 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। तो अच्छा काम हुआ। अब घर के ऊपर मतलब छत हो गई सिर के ऊपर। हाँ, अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम। तो लग रहा है सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, कर रही है। तो रहेगी या लग रहा है कि टक्कर है दूसरी तरफ? नहीं, रहे तो सही है। यहाँ से यूपी बिहार तक की बात कर रहा हूँ, कहीं अपने उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ। जो ये मोदी सरकार में काम हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। जो कहना साफ मेरे को, अब की बार भारतीय जनता पार्टी है एकदम।
चलिए, इनकी बात सुनकर केशव प्रसाद मौर्य वैसे भी मुस्कुरा रहे होंगे, जैसा कि इस तस्वीर में आपको मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनन जब छप्पर का मकान हो और सिर पर पक्की छत मिल जाए तो उससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। गरीब मतदाताओं को लुभाने के लिए ये बड़ी कोशिश की गई है और कम से कम उसमें कामयाबी भी इस हिस्से में जब आप आएंगे तो बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है।